हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। अभी तक हम 2.2 का इंट्रोडक्शन और 2.1 और एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस हो गई हो तो आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन 1 है। लेट ए एक सेट दिया गया है 1 से 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें इसी सेट का इसी से रिलेशन बताना है। कंडीशन हमारे पास दी गई है कि जो रिलेशन की है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताने हैं। हमने एक सेट बना लिए अपने ये वाले। देखो कि 1 हमारे पास, इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है जब हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन बनाने के लिए हम कंडीशन के साथ साथ बनाएंगे। क्या कहा? 3x माइनस वाई। आपके पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से हम y को माइनस कर देंगे तो 0 आए। अगर मैं 1 को इंटू 3 करूँ, 1 को इंटू 3 करूँ तो आपके पास 3 आ गया। अब मुझे 0 लाने के लिए y मतलब इस नंबर में ऐसा ही माइनस करना है जो 0 आए। तो ये मेरा x था, बन गया। x तो मेरा ये था, बना ये, इसमें से मैंने ये माइनस किया। अब जैसे मान लो 2 को ले रही हूँ मैं, तो बना 6। इसमें से क्या माइनस करूँ? 6 से माइनस करूँगी जो 0 आ जाए। ठीक है, तो x मेरा ये है, y मेरा ये है। अब देखो बनाते हैं रिलेशन। 1 के साथ में मैं किसका बनाऊंगी? 3 का। ठीक, 2 के साथ में किसका बनाऊंगी? 6 का। 3 के साथ में किसका बनाऊंगी? 9 का। 4 के साथ में किसका बनाऊंगी? 12 का। 5 के साथ किसका बनाऊंगी? 15 का। 15 तो है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, बना तो मैं रही थी पर है ही नहीं, मेरे पास तो नंबर ही 14 तक है। तो हम सिर्फ इन 4 नंबर का ही रिलेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना? 1 का किसके साथ? 3 का, 2 का 6, 3 और 9 है ना, हाँ, और 4 और 12। ये हमारे पास रिलेशन के हमारे पास बन गए सेट। ठीक है, अब इसने पूछा है कि आपको डोमेन बताओ और कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ। डोमेन के लिए हमारे पास वही कंडीशन है, जो आपके पूरा सेट नहीं, जो कनेक्शन बना रहे हैं रिलेशन में, सिर्फ वो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके रिलेशन का। तो 1 2 3 4 ये आपके डोमेन हो गए। इस ऑर्डर्ड पेयर, जो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बना रिलेशन का, इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कोडोमेन देखो, कोडोमेन में क्या था? पूरा सेट, सेकंड वाला पूरा सेट। तो आपके पास पूरा सेट तो यही है। ठीक है, रेंज देखो, इसकी रेंज क्या होगी? जो सेकंड एलिमेंट होगा वो, तो 3 6 9 और 12, इसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट वो आपका रेंज में आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन सेकंड दिया गया है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको ये कंडीशन दे दी गई कि जो y है वो x प्लस 5 होना चाहिए और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। जो x है वो नेचुरल नंबर में लेस देन 4 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमारे पास जो लेस देन 4 है वो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 4 कौन कौन से हैं? देखो बताओ। 1 तो होगा ही नहीं, 1 अच्छा नेचुरल नंबर है, हाँ वो नहीं बात हो रही। हाँ, 1 2 और 3 ये आपके पास 3 नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, अब आप इनका रिलेशन बनाओ।
इसमें ही ये जो क्या है आपके पास x है, x में 5 प्लस करके आपके पास y आ जाएगा। तो 1 में 5 प्लस करेंगे 6, तो हमारे पास जो सेट है, मान लो हमारे पास ये वाला सेट है आपका, दोनों ही चल रहे हैं ना हम, तो मान लो ये ए सेट है, तो हमारे पास 1 2 3 है। तो बी सेट की कंडीशन आपको दी हुई है कि उसमें 5 प्लस करेंगे। 1 में 5 प्लस किया तो 6, 2 में 5 प्लस किया तो 7, 3 में 5 प्लस किया तो 8। ये आपके पास सेट आ गया। अब ये रिलेशन सिर्फ इतना ही बन रहा है क्योंकि हमारे पास ये ही कंडीशन है, ठीक है। अब आप इस रिलेशन को लिखो रोस्टर फॉर्म में, 1 और 6, 2 7 और 3 8। ये आपके पास रिलेशन बन गया, ठीक है। जो कंडीशन के हिसाब से बना हो सकते हैं हम रिलेशन, हमने सीखा ना बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, पर अगर कंडीशन दी गई है तो वो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए उस रिलेशन में, तो इसलिए हमने ये रिलेशन बना लिया। अब देखो डोमेन, डोमेन क्या है इसका, पहला एलिमेंट सब वो डोमेन में आता है, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या है इसकी, सेकंड एलिमेंट जो आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये आपके पास रेंज आ गई। अच्छा, अब अगर हम इसके कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या है इसका बताओ, क्योंकि इसने कहा जो एक्स और वाई है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो चलते ही जा रहे हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या हो गई कि सिर्फ 4 से कम होने चाहिए, वो सिर्फ एक्स के लिए कंडीशन है, ठीक है ना। तो पूरा सेट बी आपका कोडोमेन भी हो गया। यही बन रहा है ना आपके पास, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 3। देखो एक सेट दिया गया 1 2 3 5, बी दूसरा सेट दिया गया 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आपको रिलेशन बताना है बाय आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, फिर रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपने रिलेशन बनाना शुरू किया, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका दोनों का एक्स और वाई मतलब पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। और एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा और वाई जो है वो बी से बिलोंग करेगा। देखो अगर 1 और 4 का डिफरेंस देखूंगी तो क्या आएगा, 3 ऑड नंबर है, लिख लेते हैं। 1 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 5, वो भी एक ऑड नंबर है, वो भी लिख लेते हैं। 1 और 9 का डिफरेंस क्या होगा, 8, वो तो इवन नंबर हो गया, वो इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा तो छोड़ देंगे। 2 और 4 का डिफरेंस 2, वो भी छोड़ देंगे, इवन है। 2 और 6 का 4 है, वो भी छोड़ देंगे, वो भी इवन है। 2 और 9 का डिफरेंस देखो 7, तो उसको हम लिख लेंगे क्योंकि वो तो ऑड है 7, तो ठीक। अब 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, एक इवन ऑड नंबर है, तो हम लिख लेंगे 3 और 4 को। 3 और 6 का डिफरेंस क्या हो गया, 3, वो भी एक ऑड नंबर है, वो भी लिख लेंगे। अब 3 और 9 का डिफरेंस क्या है, 6, वो तो इवन हो गया, उसे हम छोड़ देंगे। अब 5 को देखो, 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1, वो एक ऑड नंबर है, उसे हम लिख लेते हैं। 5 और 6 का डिफरेंस क्या है, 1। यहाँ -1 और +1 नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि y माइनस एक्स होना चाहिए या x माइनस वाई होना चाहिए, बस दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये मत होना कि हाँ ये -1 पढ़ आ रहा है आंसर और ये 1 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। 5 और 4 का देख लिया हमने। अच्छा 5 और 6 का देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, तो हम उसको लिख लेंगे। 5 और 9 का डिफरेंस तो 4 है, वो तो इवन होता है, हम उसको छोड़ देंगे। हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया, हमने इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिख ली।
कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 4, द फिगर 2.7 शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। आपको फिगर दी गई है, बताया गया है, रिलेशन शो कर रखा है, आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है और रोस्टर फॉर्म लिखनी है। हमने अभी बताया था ना कि 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, उसने एरो डायग्राम दे दिया हमें, और हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, और डोमेन और रेंज भी बताने हैं। ठीक है, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दिख रहा है, ये रिलेशन क्या बन रहा है। अगर हम ये x है हमारे पास और ये y है, तो y क्या हो रहा है, x में से हम -2 कर रहे हैं तो हमें y मिल रहा है। 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया। तो जो हमारा y है वो क्या है, x -2। क्लियर है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। पहले हमेशा ना ऐसे सोच लिया करो कि हाँ ये मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, तब हम आराम से इसको फिगर को डिकोड कर लो और फिर हम लिखना शुरू करेंगे उस चीज़ को, ताकि हम कंफ्यूजन हमारे पास ना हो। ठीक है, देखो x y आपके पास है, अब y क्या है हमारे पास, इक्वल टू x -2। वो हमें दिख रहा है, y में क्या है हमारे पास, इसमें x में से हम 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास y फाइंड हो रहा है हमारे को। ठीक है, हमारा x जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, p से, और y हमारा बिलोंग किससे कर रहा है, q से। ठीक है, अब इसको इस तरह से और भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के अलग अलग तरीके लिखने के मैंने आपको सेट चैप्टर में सिखाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप उसको देख के समझ सकते हैं कि हम अलग अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को भी। ठीक है, अब देखो अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें से, कोई जरूरत नहीं ना कि सबने एक ही जैसे लिखना है, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के। तो x -2, आपका x क्या है ये समझो, वो जो x है ये 5 से इक्वल है और बड़ा है, और वो 7 के इक्वल है और वो बड़ा है। ठीक है, और आपका y क्या है, वो 3 से इक्वल है और 3 के बड़ा है, और 5 से इक्वल और 5 से बड़ा है। इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, और भी 1-2 तरीके हैं लिखने के, आप लिख सकते हो। तो वो हमने आप सेट चैप्टर में पढ़ोगे, देखोगे ना, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म कर ली, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के लिए देखो 5 और 3 का एक पेयर बन रहा है, आपके पास 6 और 4 का बन रहा है, और 7 और 5 का बन रहा है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हमने इसका डोमेन लिखना है। ठीक है ना, डोमेन क्या, फर्स्ट आपका जो भी कनेक्शन बना रहे हैं, जो भी रिलेशन बना रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपके फर्स्ट सेट के जो भी हैं 5 6 7। ठीक है, रेंज क्या है इसकी, रेंज देखो जो सेकंड सेट है उसके जो भी एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व हैं वो सब। तो 3 4 5 इसमें तो हैं ही यही, और नहीं थे। अभी आपको पहले समझाया था, अगर जो जो नहीं होंगे उन्हें हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन भी इसका 3 4 5 ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन 5। देखो, लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय a, b सच दैट ए बी बिलोंग टू ए और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो खास क्या ध्यान रखना है, आपके पास ये लाइन को ध्यान रखना है कि जो b है, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है, वो a से फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब आपने एक सेट ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट आप समझो ये ऐसे है, 1 है 2 3 4 6, और इसमें भी यही वाले एलिमेंट है 1 2 3 4 6। ठीक है, ये भी दोनों ही ए सेट है। अब अगर हम इसकी
रोस्टर फॉर्म हम रिलेशन बना रहे हैं पहले, ठीक है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। देखो अब मैं 2 एलिमेंट लिखूंगी ना, तो पहला एलिमेंट मेरे पास ऐसा होगा जो दूसरे एलिमेंट का को पूरा डिविजिबल कर देगा। बी जो है वो ए से डिविजिबल हो जाए। तो 1 इसमें से ले रही हूँ तो इसमें से क्या लूँगी, 1 ही लूँगी ना, क्योंकि 1 तो 1 से डिविजिबल हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें से 1 ले रही हूँ तो 2 हो जाएगा ना, 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से। बी तो होना है ना, बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाए आराम से, पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 1 2 3 भी हो जाएगा 1 से, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और 6, अच्छा 5 तो है ही नहीं इसमें, हाँ 6 हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखो 2 से 1 हो जाएगा, नहीं 2 से 2 हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 1 या 2 से नहीं होगा, हाँ तो ये मत सोचना 1 2 से हो रहा है तो 2 1 से हो जाएगा। यहाँ सेकेंड एलिमेंट की बात कंडीशन है कि वो डिविजिबल होना चाहिए, 1 जो है वो डिवाइड होना चाहिए 2 से, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा 2 से, लिख देंगे, 6 हो जाएगा 2 से, उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 को देखेंगे, 3 हो जाएगा 3 से, 1 से 2 से नहीं होगा, 3 से ही होगा, लिख लेंगे उसको। 4 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 को कर देगा ना 3 डिवाइड, तो वो लिख लेंगे हम। 4 किससे कर देगा, 4 को 4 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। 4 6 से कर जाएगा, नहीं, तो और 6 किससे हो पाएगा, 6 से, ठीक है। ये आपके पास सारा रिलेशन बन गया पूरा रोस्टर फॉर्म के। अब इसके डोमेन लिखो, डोमेन ऑफ रिलेशन लिखो, जो जो आपके फर्स्ट एलिमेंट के हैं, ठीक है। क्या है, 1 है, 1 1 1 चल रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और 6 है, सबके रिलेशन बने हैं ना, 1 2 3 4 और 6, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, थर्ड देखो, थर्ड पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी, जो जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं कनेक्शन में, रिलेशन में, तो 1 भी हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, 4 भी हुआ है और 6 भी हुआ है ना, 1 हुआ, 2 3 4 6 सारे हुए, ये आपके पास रेंज आ गई, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर x, x plus 5 such that x belong to 0 1 2 3 4 5। जो आपका x है वो तो इससे रिलेटेड होना चाहिए, और जो y है वो उसमें +5, x में +5 करेंगे तो आपके पास y फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन बनाते हैं, तो x तो अगर हम पहले x को ही लेंगे तो 0, और y क्या है +5, 0 में +5 करेंगे तो क्या आ गया 5, ये आपका पहले ऐसे ही। 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6, 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9, और 5 में प्लस करेंगे 5 तो 10। ये आपका रिलेशन बन गया जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अपनी कंडीशन को देख के बनाना है रिलेशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज बताना है, डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, वही फर्स्ट एलिमेंट जो हैं, तो 0 1 2 3 4 और 5। रेंज क्या क्या है, रेंज बताओ, सेकंड एलिमेंट जो भी आपके पास हुए हैं, 5 6 5 6 7
8, 9 और 10, ये सारे सेकंड एलिमेंट जो भी हैं आपके पास ये रेंज में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन 7, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब, मतलब जो आपका x है वो तो x है, पर जो y है वो x का क्यूब है, ठीक है। सो दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और जो x है वो लेस देन 10 प्राइम नंबर है। तो पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 10 है, उनको लिख लेते हैं। टू है, 3 है, 5 है और 7 है, बस 8, 9 तो है ही नहीं, ठीक। ये आपके पास प्राइम नंबर आ गए जो लेस देन 10 है। अब आपको क्या करना है कि जो x, तो अब रिलेशन जब हम बनाएंगे तो देखो x तो मैंने 2 लिया, x का क्यूब मेरा y होगा। ये कंडीशन आपको दे दी गई है ना, इस कंडीशन को याद रखना है। जो y है वो मेरा x का क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब अगला नंबर आ गया मेरे पास 3, तो 3 का क्यूब क्या है 27। नेक्स्ट है नंबर 5, 5 का क्यूब 125। नेक्स्ट नंबर 7, 7 का क्यूब 343। ये तो सब आपको याद भी होंगे क्यूब तो, ठीक है ना। ये आप आराम से लिख सकते हो, बस इतनी रोस्टर फॉर्म लिखनी थी वो हमने लिख चुके। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन 8, लेट a x y z एंड b1 टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो पहले हम a क्रॉस b बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा हमारे कितने उसमें एलिमेंट्स हैं। तो x1, x2, y1, y2, z1 और z2, ठीक है। ये आपके पास बन गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमारे पास रिलेशन कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर 6, 6 एलिमेंट्स हैं 6। तो कितना आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 4 64, 64 रिलेशन बन जाएंगे आपके पास टोटल, खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू इंटीजर। जेड जो है वो इंटीजर्स का सिंबल होता है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर्स, फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ आर। हम देखो कोई भी हमारे पास इंटीजर्स हम ले लें, इंटीजर्स आपको पता है ना, देखो समझा देते हैं। एक बार हमने ये लिया, ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसमें 1 2 3 चल रहे हैं और इधर भी आपके पास चल रहे हैं नेगेटिव नंबर, तो ये सारे ही इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, मान लो हमने लिया -4 और -3, ठीक है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, वो कह रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, फर्स्ट इंटीजर्स में से सेकंड इंटीजर्स को माइनस कर दिया, मान लो माइनस किया -3 को, तो आपको क्या मिलेगा -4 + 3 यानी -1 आंसर। तो ये -1 -2 -3 -4, ये -5, इधर 1 2 3 4 5 ही चल ही रहे हैं, तो -1 भी तो एक इंटीजर ही है। ये दोनों हमने एक इंटीजर लिए थे, -4 लिया था, एक -3 लिया था, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या मिला है -1। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने लिया -4 और 0 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें क्या मिला -4, वो भी एक इंटीजर है। हमने ले लिया मान लो 2 और -3 या -2, ठीक है, तो आपके पास क्या बना 2 + 2 यानी 4, वो भी एक इंटीजर है। तो हम दो इंटीजर्स का जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ये हमारे पास एक कंडीशन है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे। वी नो दैट
बिटवीन टू इंटीजर्स इज ऑलवेज, आपको हमेशा ही एक इंटीजर ही फाइंड होगा। ठीक है, कोई भी आप उठा लो इंटीजर, आपको इंटीजर ही मिलेगा, उसका डिफरेंस लोगे तो। दो इंटीजर्स का जब भी डिफरेंस करोगे आप एक इंटीजर्स को ही फाइंड करोगे। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? अगर ये एक रिलेशन बन रहा है इसी तरह का, तो डोमेन क्या है इसकी? वो भी इंटीजर्स ही है, क्योंकि हमने इंटीजर ही पुट किया था और हमें इंटीजर ही फाइंड हुआ। ठीक है ना, तो वो भी एक इंटीजर है। और रेंज क्या? रेंज भी एक इंटीजर है हमारे पास। हमने इंटीजर ही पुट किया था और इंटीजर ही हमें फाइंड हुआ। हमने डालते हैं, पुट करते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं, जो फर्स्ट सेट के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और हमें मिलता क्या है, मतलब जो वाई मिल रहा होता है, ये सब हमारे पास वाई है, ये सब हमारे पास वाई है, तो वो भी एक इंटीजर ही मिल रहा है, तो हमें रेंज भी हमारी इंटीजर ही है। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा हो आपको पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।